परमेश्वर हमारा जीवन में भी एक मौका दिया है, इसका प्रति मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे फिर जैसे इस मीटिंग में मैं बैठा था तो शुरुआत से मेरा हृदय के अंदर, मन के अंदर ऐसे एक विचार आ रहा था, एक जैसा एक होमली एटमॉस्फेयर फील हो रहा था, जैसे एक और बार वापस गांधीधाम में आ गया जैसा जो फील कर रहा था। आप सभी के साथ परमेश्वर का दास और परिवार और कलीसिया का जितना भी जो सदस्य है, सभी के साथ एक आत्मिक संगति होने के लिए परमेश्वर हमारा भी जीवन में एक और मौका दिया है। हालेलुया, उसके प्रति परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ बैठकर मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर हमको कैसा आगे बढ़ाया है, अब तक कैसा परमेश्वर ले आया है, ये मन के अंदर से हालेलुया ऐसा आ रहा था। और आप लोग विशेष करके हमें हमारे लिए प्रार्थना करते आ रहा है, प्रार्थना किया है। मेरा हृदय के गहराई से हम परिवार समेत आप लोगों को विशेष करके आईपीसी गांधीधाम कलीसिया को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए। हालेलुया। हम आज जून 10 तारीख है। आज से 7 साल पहले जून 11 तारीख को, मतलब 2013 11 तारीख को, जून 11 तारीख को हम गांधीधाम से हमारा जो मिशन ट्रिप हम शुरू किया था मध्य प्रदेश की ओर और भोपाल की ओर। और बिल्कुल वो एक विश्वास की यात्रा था। अभी मुड़ के देखेगा तो हम ऐसा ही बता सकता है, ये केवल एक विश्वास का ही यात्रा था, विश्वास का ही कदम रखकर हम आगे आया है, क्योंकि हम किसी को भी यहाँ पर नहीं जानता था। हमारे लिए एक बिल्कुल नया जगह था ये मध्य प्रदेश, खास करके भोपाल, विशेष करके भोपाल के नाम ऐसा ही सुना था जैसे गैस ट्रेजेडी 84 में हुआ है, केवल उतना ही जानकारी था भोपाल के जो शहर के बारे में। और हम गांधीधाम में ही रहने के लिए सारे मन लगाया, वैसा सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना कर रहा था। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गया है, परमेश्वर की आत्मा ऐसे बोझ हमारा अंदर डाला है, परमेश्वर की आत्मा के जो अगुवाई हमारी ओर बड़ा सामर्थ्य रूप हमारा ओर आया है। हमको गांधीधाम छोड़कर मध्य प्रदेश की ओर जाना है करके हालेलुया परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से हमें बातें किया था। कई भविष्यवक्ता लोगों को ओर से हमें भविष्यवाणी दिया था। और हमारे अंदर जो भीतर की जो आत्मा में परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से इस बातों को कहा गया था, और उसके आधार पर हम वहां से एक विश्वास की जो कदम रखते हुए यहाँ पर आया है। विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लिसियांडी के लिए। उस समय हम एक निर्णय लेने के लिए बहुत जो एक कठिन समय था, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब हम नहीं जानता था, कंफ्यूज था। क्या परमेश्वर का वाणी एक साइड में है और जो आत्मा अगुवाई दे रहा है मन के अंदर, फिर भी हम एक डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हमारा जीवन में हो रहा था। उस समय प्रिय लिसी आंटी उपवास में बैठी थी, उस आंटी के साथ हम भी रोज शाम को जाकर वहां पर जो उपवास में बैठते थे। बड़ा स्पष्ट रूप से फिर से परमेश्वर की आत्मा लिसी आंटी के द्वारा अगुवाई दिया है, भविष्यवाणी बोला है, विश्वास के कदम रखकर आगे बढ़ने के लिए ऐसी जो कहा गया है, उस बातों के अंदर हमने एक निर्णय लिया है हालेलुया भोपाल की ओर आने के लिए। और मैं उस समय से लेकर कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करते आ रहा था। मैं विश्वास करता हूं हमारे एक मदर चर्च की तरफ आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हम हृदय का गहराई से आभारी हूं और आप लोगों को धन्यवाद इस समय में देना भी चाहता हूं। विशेष करके अभी भी आप लोगों के बीच में से कुछ लोग हालेलुया हमको मदद करते, हमारा जो मिशन को हालेलुया आगे जारी रखने के लिए, मिशन फील्ड के लिए मदद करते हैं। विशेष करके मैं जॉर्ज वर्गीस के लिए, मैं ब्रदर जॉर्ज वर्गीस के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा जो मिनिस्ट्री को हालेलुया
सपोर्ट कर रहा है। परमेश्वर दास को और परिवार को परमेश्वर आशीष करने पाए। आप लोग का प्रार्थना और भी मैं चाहता हूं। मैं कुछ शब्द गवाही की द्वारा मैं आपके सामने रखकर मैं वचन की मनादी की ओर बढ़ना चाहता हूं। बड़ा प्रार्थना हो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जैसे मैं पहले कहा है, विश्वास के एक स्टेप रखकर, कदम रखकर हम यहाँ तक पहुंचा है। हम किसी को ही नहीं जानता था। एक साल यहाँ आकर हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ सेवा किया है, पर 6 महीना जैसा होते होते परमेश्वर की आत्मा हमसे स्पष्ट रूप से फिर से कहा है, और एक विश्वास की कदम रखकर एक नया सेवकाई शुरू करने के लिए परमेश्वर की आत्मा जैसा अगुवाई दिया है। 1 साल के बाद हम उस संस्था से अलग होकर एक किराए से एक मकान हम लेकर हम चारों एक साथ आकर जो आराधना शुरू किया है। मैं कहे 1 साल तक कोई नहीं था, 1 साल तक कोई भी विश्वासी हमारा साथ नहीं था, पर हमने आराधना को जारी रखा था, आत्मिक संगति को जारी रखा था। जैसे जो मिनिस्ट्री करना था वैसे हम करता था। विजिटिंग करते और प्रार्थना करते, उपवास करते आया है, पर कोई भी विश्वासी नहीं था। 1 साल के बाद एक नौजवान हमारा साथ जोड़ा है। हालेलुया। वैसे कलीसिया को परमेश्वर आगे बढ़ाने लगा है। हालेलुया। और धीरे धीरे लोग आने लगा है। हालेलुया। 40-45 लोग इकट्ठा होकर हम एक साथ इधर हमारा जो घर पे आराधना चलाता था। पर कुछ समय के बाद उनमें से ज्यादातर लोग वापस चला गया है। जो लोग आया है वापस चला गया है। उसमें से केवल 9 लोग बच गया था। हालेलुया। परमेश्वर उस समय हमसे कहा है कि ये 9 लोग तुम्हारा है, तुमने उनको अगुवाई देना है, आगे बढ़ाना है, आत्मिक संगति देते हुए आगे बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए हम उस सेवकाई को जारी रखा है। हालेलुया। तब से लेकर हम हिंदी जो वर्शिप हम शुरू किए, उस समय मैं उतना हिंदी नहीं जानता था, अभी भी उतना नहीं, मेरा हिंदी उतना क्लियर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर हालेलुया सामर्थ देते हैं, अगुवाई देते हैं, उसी के अनुसार हालेलुया आगे बढ़ रहा है। अभी प्रभु का दया से एक इस शहर में एक छोटा से एक कलीसिया हिंदी वर्शिप जो हम यहाँ पर करते हैं, करीब 25-30 लोग इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर एक ऐसा जो सेवकाई को जारी रख रहा है। और उसके अलावा परमेश्वर जैसे जो मदद किया, समय समय पर अगुवाई भी दिया है, उसके अनुसार हालेलुया इस मध्य प्रदेश का अलग अलग जो जगह में 3 आउटस्टेशन वर्क मिशन फील्ड को भी शुरू करने के लिए परमेश्वर हालेलुया में सहायता किया है। हमारा साथ अभी 3 मिशनरी लोग हमारा कलीसिया से हमने जो उनको ट्रेनिंग देते हुए कमीशन करके मिशन फील्ड की ओर भेजा है। हालेलुया। हमारा साथ वो 3 मिशन फील्ड सेवकाई में आगे बढ़ रहा है। आप लोग कृपया करके हमारा इस मिशन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। जो बोझ परमेश्वर की आत्मा हमें हमारा हृदय के मनों के अंदर दिया है, उस बोझ लेते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। अनेक जैसे जो समस्या कई बार कई जो परेशानियां हमारा जीवन के सामने आया है, पर उसमें से परमेश्वर हमको छुड़ाया है। सदाव हम सामना करना पड़ा है, पर परमेश्वर उसके अंदर से हमको छुड़ाया है। आप लोग कृपया करके आप लोग का प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूँ आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और भी आपका प्रार्थना में हमें याद कीजिएगा ताकि की महिमा हालेलुया देश के अंदर हालेलुया जो हालेलुया बताने पाए, और यीशु मसीह के जो राज, स्वर्गीय राज, परमेश्वर के राज, उसकी बढ़ोतरी के लिए हम साथ में मिलकर सेवकाई करने पाए। अभी परमेश्वर के दासी सुजा भी हमारे साथ रहते हुए अभी 2-2.5 साल हो गया है, हम एक साथ मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। आप लोग कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इतना बोल के मैं मेरा गवाही को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आगे वचन की सेवकाई के लिए समय को मैं बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये अवसर आप लोग मुझे दिया है। परमेश्वर का दास पास्टर सुरेश फोन में बुलाकर इस बातों को जो कहा है, इसे एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, उसके प्रति परमेश्वर दास को, कलीसिया को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर दास को परमेश्वर आशीष करने पाए, और भी परमेश्वर उस देश में, गद्दाम में
अनेक लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के जो वचन की सेवगाई की ओर, वचन की मनादी की ओर हम जाएंगे। आज के वचन की मनादी के लिए एक आयत, एक जो भाग को पढ़ने चाहता हूँ, विशेष करके एफेसियन के पत्र, प्रेरित पौलुस एफेसियन को जब पत्र लिख रहा था, 3 अध्याय उसका 16 आयत से लेकर 19वां जो आयत तक जो लिखा हुआ वचन आज की मनादी के लिए हम साथ में पढ़ेंगे। जो एफेसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 16 to 19 हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का दासी मेरा साथ है, परमेश्वर का दासी पढ़कर हालेलुया जो मदद करेगा। प्रार्थना पर परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग बैठिए, परमेश्वर की आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने पाए कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ बलि बांधी समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। बड़ा एक सुपरिचित वचन आज रात को हालेलुया हम साथ में पढ़ा है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग उस वचन में ध्यान दिया होगा। ये जो वचन अभी हम पढ़ा है, विशेष करके ये एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 16 से लेकर जो पद है हमने पढ़ा है, इसके अंदर प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना का विषय के बारे में मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूं। उसके अंदर से छोटा सा संदेश आपकी ओर में पहुंचाना चाहता हूं। विशेष करके प्रेरित पौलुस एक विषय के लिए, एक विषय उनके सामने देखते हुए उन्होंने इस प्रार्थना को करता है। आत्मिक विश्वासी लोगों का, विशेष करके एफेसोस में रहने वाला पवित्र लोग, जो संत लोग हैं, उनकी जो विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए उसकी जरूरतों को देखते हुए प्रेरित पौलुस इस प्रार्थना को वहां पर करते हैं। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। हम भी, हमारे पास भी हालेलुया जो हम कई साल हो गया होगा विश्वास में आते हुए, परमेश्वर को उपस्थिति में हालेलुया विश्वास से आगे बढ़ते हुए कई साल बीत गया होगा। पर हालेलुया एक बात जरूरी है, जैसे प्रेरित पौलुस की मनों के अंदर पवित्र आत्मा जो अगुवाई दिया है, उसी के आधार पर वो प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना आज हम भी करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आत्मिक जीवन में, हमारा जीवन में आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होते तो हमारा जीवन में और कुछ हालेलुया समस्या और कुछ जो परेशानी को हालेलुया शायद हमको सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। उस आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरत को समझकर प्रेरित पौलुस यहां पर जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और इस प्रार्थना के अंदर 4 मुख्य बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। वो बात और हाईलाइट करके हालेलुया मैं आपको आगे मेरे संदेश की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। इस जो पढ़ा हुआ इस वचन के अंदर मुख्य रूप से 4 रिक्वेस्ट हम इसके अंदर प्रेरित पौलुस की जो प्रेयर के अंदर हालेलुया हम देखते हैं। हालेलुया। पहली बात यही है, हालेलुया जो प्रार्थना विषय यही है, भीतर की मनुष्यत्व आत्मिक सामर्थ्य पाते हुए बढ़ने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मैं फिर से मैं दोहराऊंगा, हालेलुया। प्रेरित पौलुस उस जरूरतों को, आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरतों को जानकर एफेसोस की जो विश्वासी गणों का भीतर की मनुष्यत्व के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हुए बलवंत होते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। दूसरा विषय यह है, वो सामर्थ्य भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाते हुए मसीह के संबंध में हालेलुया एक गहरा आत्मिक अनुभव, हालेलुया स्पिरिचुअल हालेलुया एक्सपीरियंस
हालेलुया एक डीपर हालेलुया एक जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं। यह था दूसरी जो बिंदु प्रेरित पौलुस का जो प्रार्थना के अंदर। और तीसरी जो प्रार्थना यही था, उस आत्मिक अनुभव, उस गहरा जो आत्मिक अनुभव होता है उसमें हालेलुया एकदम बड़ा महत्वपूर्ण परमेश्वर का प्रेम हम समझने के लिए, जानने के लिए, जानकर हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए हालेलुया जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आपको हालेलुया याद में याद होगा, हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया तीसरी बात यही है, आत्मिक अनुभव को पाते हुए उस बहुमूल्य परमेश्वर की जो प्रेम है मसीह की द्वारा हमारे जीवन में अनुभव किया है, उसका गहराई कितना है समझने के लिए, जानने के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं। और चौथी और आखिरी प्रार्थना प्रेरित पौलुस के ये है, हालेलुया परमेश्वर का हर एक जो भरपूरी तक हम हालेलुया भरपूर होते हुए आगे बढ़े, आत्मिक बढ़ोतरी में आगे बढ़े। हालेलुया ये चार विषयों के लिए प्रेरित पौलुस वहां पर हालेलुया प्रार्थना करते हैं। हालेलुया जब हालेलुया आत्मिक बढ़ोतरी की जो विषय प्रेरित पौलुस वहां पर देखा था, जाना था, आत्मा में वो जान लिया है और इसलिए हालेलुया वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया विशेष करके मैं जो कुछ जो बातों से हालेलुया उसकी बैकग्राउंड को मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस एफेसुस की जो विश्वासी गणों के लिए वैसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि एफेसुस की जो विश्वासी लोग एक जातीय बैकग्राउंड में, जातीय जो वातावरण में से विश्वास में आए हुए लोग हैं। हालेलुया और आगे हम देखते तो हालेलुया वहां पर एफेसुस जो शहर था वहां पर जो अर्थमिस देवी होता है उनकी जो प्रभाव के अंदर पड़ने वाला एक झुंड थे हालेलुया एफेसुस में रहने वाला लोग, उस जो प्रभाव के अंदर अर्थमिस देवी की जो पाप भरे उस जो प्रभाव के अंदर रहने वाले लोग यीशु मसीह की जो सुसमाचार को सुनते हुए हालेलुया वे लोग मन फिराते हुए विश्वास में आने लगा है। कुछ समय के बाद क्या हो गया है, विश्वास में बड़ा हालेलुया जागृति के साथ, आत्मिक जागृति के साथ आगे बढ़ते वक्त, आगे बढ़ते बढ़ते थोड़े से विश्वास की जो कमजोर उनकी जीवन के सामने आने लगा है। ये आत्मा में जानकर प्रेरित पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि प्रतिदिन की आत्मिक जीवन में, विश्वास जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरत हालेलुया बहुत है करके उन्होंने जान लिया है। उसके आधार पर वहां पर प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया क्योंकि हालेलुया मैंने ये कहा है उसकी उस विषय का गंभीरता को पौलुस क्या किया है, आत्मा में जान लिया है, इसलिए प्रार्थना करता है। गंभीरता यही था कि जो अर्थमिस देवी की अधीन में रहने वाला लोग जो विश्वास में आया है, यदि उस विश्वासी लोगों का जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होते हैं तो हम शायद वो वापस उसी प्रभाव के अंदर, उसी जो आत्मा जो अनुभव के अंदर वापस जाने की संभावना है, हल साध्यता है। इस बातों को देखते हुए प्रेरित पौलुस प्रार्थना किया है। हालेलुया प्रियो में आज आपसे मैं शुरुआत में यही संदेश आपके सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया प्रियो एफेसुस का विश्वासी लोगों के लिए कितना जरूरत था आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो प्रार्थना, ऐसा है तो हमारा जीवन में भी कितना अधिक है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जरूरत है हमारा प्रार्थना। हालेलुया इन दिनों पर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में बहुत समय को अलग करके दिया है और ऐसी एक वातावरण हमारा जीवन के सामने रख दिया है।
बाहर महामारी से लोग पीड़ित है, हालेलुया, उनकी आशा चला गया है, आगे हाल क्या होगा करके उनको मालूम नहीं है, बड़ा एक तनाव के अंदर फंसे हुए एक अनुभव में। पर हालेलुया, विश्वासी लोग होते हुए हमारा जीवन में परमेश्वर ऐसे एक बहुमूल्य समय दिया है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना के लिए प्रभु एक अच्छा समय को हमारा जीवन में अलग करके दिया है। हालेलुया, ऐसा है तो अभी हाल इस समय मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हालेलुया, हमारा भी जीवन की आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरत जानकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, उसी विषय के लिए प्रभु की उपस्थिति में बिचवाई करने के लिए तैयार होते तो हालेलुया जरूर परमेश्वर इस समय पर, इस हालेलुया इस बुरा समय पर परमेश्वर हम एक एक व्यक्ति लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हो सकता है इस वातावरण को देखते हुए, इस घटनाओं को देखते हुए हमारा जीवन के अंदर भी विश्वास की जो हालेलुया घटी, हालेलुया, नहीं तो विश्वास से पीछे जाने का साध्यता हमारा जीवन के सामने भी हालेलुया आ सकते हैं। हालेलुया, इस बातों को देखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए, हालेलुया, बैठने के लिए कितना लोग तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत विषय को लेते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो सब अच्छा है, पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं हालेलुया कि इस समय अभी हालेलुया बाकी जो समय परमेश्वर दिया है, हालेलुया प्रियो, अपने अपने आत्मिक जीवन को एक और बार परखे, हालेलुया, और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि आने वाला समय कैसे है करके हम नहीं जानते हैं। शायद हमारा विश्वास की ओर उंगली उठाने वाला, सदाओं को सामने करने वाला समय हो सकते है हमारा जीवन के सामने आएगा। हालेलुया प्रियो, इस बातों को लेकर प्रार्थना करने के लिए कितना लोग तैयार हो जाएगा। हालेलुया, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस जरूरत को अच्छे से जाना है और उसकी गंभीरता को अच्छे से वो जानकर हालेलुया प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया, और एक बात आप लोग ध्यान दे दीजिए, प्रेरित पौलुस का प्रार्थना किस प्रकार का है, कैसे वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, देखिए आपका ध्यान मैं 14 और 15वां आयत की ओर ले आना चाहता हूं, जल्दी से पढ़िए। हालेलुया, उस अध्याय का एफेसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 एंड 15 एक बार पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने, मैं इसी कारण मतलब इस कारण है उनकी जीवन के अंदर आत्मिक कमी, हालेलुया, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। देखिए, इस आत्मिक जो बातों की गंभीरता को समझकर हाल प्रेरित पौलुस कैसे प्रार्थना करते हैं, वहां पर लिखा गया है कि घुटने में आया है, अपना घुटने हालेलुया ठीक कर जीवित परमेश्वर, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाल उनके सामने घुटने टेकते हुए आंसू बहाकर हालेलुया वो प्रार्थना कर रहा है। वो भी कहां प्रार्थना कर रहा है पता है? हालेलुया, अच्छा हमारा जैसा एक अच्छा सुविधा मिलते हुए हालेलुया बंद किया हुआ कमरे के अंदर, एसी के अंदर बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि प्रेरित पौलुस उस बातों को जानकर उन्होंने ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि हालेलुया हालेलुया रोम का जो कारागृह के अंदर, बंदी गृह के अंदर पढ़ते हुए हालेलुया बिल्कुल वातावरण खराब है, हाल आशा के लिए हाल कोई उम्मीद भी नहीं है। हालेलुया वैसे एक वातावरण में भी विश्वास को दृढ़ पकड़ते हुए हाल थामे रहते हुए उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया घुटना टेकते हुए आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया हालेलुया, हमें से कितना
कितना लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देखिए प्रियो, हमारे लिए हालेलुया परमेश्वर एक अच्छा हालेलुया आदर्श रखा है, अच्छा एक मॉडल रखा है। प्रेरित पौलुस की प्रार्थना हालेलुया इस समय की गंभीरता को जानते हुए कितना लोग घुटना में आने के लिए तैयार हो जाएगा, कितना लोग आंसू बहाकर हालेलुया प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करेगा तो, यदि आप घुटना में आएगा तो परमेश्वर आपको और आपका कलीसिया को, आपका देश को हाल परमेश्वर की महिमा के लिए जरूर प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया प्रियो, हालेलुया हमसे परमेश्वर हालेलुया यही चाहता है। हालेलुया इन दिनों पर प्रार्थना के लिए अधिक समय को हल करें, हाल घुटना में आए, निरंतर प्रार्थना करें, विषयों को गंभीरता को देखें। आत्मिक कमजोरियां होते हैं हर जगह में। हालेलुया। हालेलुया वैसी जो हालेलुया डर की जो आत्मा, भय की जो आत्मा हालेलुया व्यापार करते हैं, इस विषय को देखकर हालेलुया कितना लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगा, जैसे पौलुस, प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 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 हालेलुया आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया प्रियो, हालेलुया यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस विषय की गंभीरता को आप जानते हुए प्रार्थना में बैठिए, ताकि आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होते, हालेलुया विश्वास में हालेलुया कमी आता है तो होगा। धीरे धीरे जिस परिस्थिति से हम आया, जिस बैकग्राउंड से हम विश्वास में आया है, उस बैकग्राउंड हमारे ऊपर धीरे धीरे प्रभाव डालने के लिए शुरू करेगा। शैतान उसके ऊपर कार्य करेगा, आपके अंदर संदेह लेके आएगा, आपके विश्वास को ठंडा करेगा, आपका आशा को ठंडा करेगा, आत्मिक जीवन में हालेलुया मंदी को अनुभव करेगा। हालेलुया प्रियो, इस बातों को जानते हुए हालेलुया हम प्रार्थना करने के लिए हालेलुया तैयार होने पाए। हालेलुया। हालेलुया पौलुस के समान घुटने में आकर हालेलुया हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया यहाँ पर हालेलुया प्रेरित पौलुस की जो प्रार्थना हमारे लिए अच्छा एक नमूना है, अच्छा एक मॉडल है। हालेलुया। हम भी उसी प्रकार प्रार्थना करेंगे। बाइबल में यदि हम देखेगा तो हालेलुया कई प्रकार की जो प्रार्थना, कई पोस्टर में प्रार्थना किया हुआ हम देखते हैं। अब्राहम सोदोम के लिए जब भी प्रार्थना करते थे, हालेलुया क्या किया, खड़े होते हुए हालेलुया प्रार्थना किया है। और सुलेमान जो हालेलुया जब हालेलुया मंदिर का हालेलुया प्रतिष्ठा कर रहा था, तभी वो भी खड़े होते हुए प्रार्थना किया है। और हालेलुया दाऊद हालेलुया जब उनके जीवन में जो परेशानी आया है, समस्या आया है, तभी उन्होंने क्या किया है, हालेलुया जैसे पहले प्रार्थना करते आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हालेलुया उन्होंने प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया। और आगे बढ़ने से नया नियम में जब हम आने से यीशु मसीह अपना क्रूसीकरण के समय पर क्रूस में हालेलुया जाने से पहले हालेलुया हालेलुया जो हालेलुया वाटिका में जाकर हालेलुया प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रार्थना करते हैं, हाल परमेश्वर की उपस्थिति में गिरे पड़े हालेलुया प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रियो हमारा जीवन की जो विषय को हालेलुया महत्वपूर्ण अनुभव को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया प्रार्थना करना, घुटना टेकना, आंसू बहाना, हाल गिर पड़ते हुए प्रार्थना करना, बैठकर प्रार्थना करना, खड़े होते हुए प्रार्थना करना, हालेलुया उसके लिए हालेलुया एक समय परमेश्वर हमारा जीवन के सामने अलग करके दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया यदि हम प्रार्थना करने की आदत हमारा जीवन में है और हालेलुया प्रार्थना की स्वभाव हमारा जीवन में है, हालेलुया जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हालेलुया जरूर परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया प्रार्थना करने वालों को, प्रार्थना करने वाला कलीसिया को हालेलुया परमेश्वर जरूर आशीष देता है।
हालेलुया विश्वास करने वाला प्रार्थना करेगा, हालेलुया उनको परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग से आशीष देगा, उत्तर देगा और छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया वो बात हम देखते हैं हालेलुया प्रेरितों को काम 4 अध्याय में हम उस बातों को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया 4 अध्याय 23 से लेकर हम नीचे की ओर पढ़ने से हालेलुया हमको पता चलते हैं वहां पर प्रतिकूल वातावरण आ गया है, प्रतिकूल अनुभव विश्वासी लोगों का जीवन के सामने आया है, सदाव आया है। हालेलुया चैलेंज आ गया है, उस चैलेंज को देखते हुए वो हालेलुया और पीछे नहीं गया है और उस चैलेंज को सामना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया प्रतिकूल वातावरण को देखेगा तो वे लोग प्रार्थना नहीं कर सकता था क्योंकि उतना बड़ा समस्या है। हालेलुया अधिकारी लोग हालेलुया उनको धमकी दिया है, प्रार्थना करने वाला हालेलुया स्तोत्रम पत्रोस और यूहन्ना को धमकी दिया है, प्रार्थना करने वाला कलीसिया को धमकी देकर भेजा है और यीशु का नाम और घोषणा नहीं करना और प्रार्थना नहीं करना, प्रचार नहीं करना, हाल यीशु के नाम से हाल चिन्ह और चमत्कार ना करना, ये बोलकर धमकी देते हुए उनको आगे हालेलुया हालेलुया छोड़ा है। पर प्रतिकूल वातावरण को देखेगा तो वो कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता था, पर प्रतिकूल वातावरण को हाल चैलेंज करते हुए वे लोग हालेलुया प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया उन्हीं के लिए रेकमेंड करने के लिए कोई नहीं है, हालेलुया प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं है, पर हालेलुया हालेलुया उन्होंने अपना घुटना टीका है, एक मन होते हुए एक साथ मिलते हुए हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में आया है और प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया स्वर्ग बड़ा चमत्कार उनके जीवन के सामने वहां पर किया है। हम नीचे की ओर पढ़ने से हमको पता चलता है जहां इकट्ठा हुआ होते हुए प्रतिकूल वातावरण में विश्वास रखते हुए ये लोग प्रार्थना करने लगा, जहां वो बैठा था वह वो जगह हिल गया है। हालेलुया प्रियो हमारा प्रार्थना के अंदर मन इकट्ठा होते हुए आत्मिक एक एकाग्रता के साथ यदि हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होता है, हालेलुया हम हालेलुया विषयों को हिलाते हुए हाल जो विषय आपको हालेलुया जो डर देता है, आपके मन के अंदर भय देता है, उस विषय को हिलाकर बड़ा एक छुटकारा देते हुए प्रभु आपको हालेलुया आशीष देने के लिए चाहता है। यदि हाल प्रेरित लोगों की जैसा आप तैयार है, हालेलुया हालेलुया प्रभु बड़ा कार्य हमारा विषय के अंदर करने वाला है। हालेलुया मैं हालेलुया प्रार्थना करने वाले हालेलुया आपसे मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करने वाला गांधीधाम कलीसिया मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके अंदर प्रार्थना है, आत्मिक संगति है, पर हालेलुया हालेलुया एक मन होते हुए इकट्ठा होते हुए एक मन के साथ आते हुए प्रार्थना करने के लिए इन दिनों पर यदि तैयार है, आप देश को हिला सकता है। देश के अंदर गांधीधाम के अंदर हालेलुया परमेश्वर की महिमा आपकी जीवन में आपकी आंखों को सामने आप देख पाएगा। हालेलुया एक मन होते हुए कलीसिया आगे आने पाए, एक मन होते हुए हालेलुया भिन्नता को छोड़कर हालेलुया भिन्न भिन्न अभिप्राय को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में इस समय के गंभीरता को जानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होते हुए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया प्रार्थना करने वाला कलीसिया है गांधीधाम कलीसिया, मैं जानता हम जानता हूं हालेलुया 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 पर इन दिनों पर और भी हालेलुया हालेलुया इन बातों को हाल छोड़कर हालेलुया हाल परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन के साथ आकर प्रार्थना करने के लिए यदि आप तैयार है, गांधीधाम को हिला के रखने के लिए एक असाधारण अभिषेक आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा इन दिनों पर हालेलुया देने वाला है। हालेलुया यदि एक साथ आते हुए प्रार्थना करना तैयार है तो हालेलुया प्रियो मेरा अनुभव को मैं आपसे बांटना चाहता हूं, आप सब जानते हैं हालेलुया मैं जब
हालेलुया पाकिस्तान की कारागृह के अंदर था, हालेलुया कराची सेंट्रल जेल में हालेलुया मैं बंदी था, हालेलुया 1.5 साल उस कारागृह में जब मैं रह रहा था, हाल में हालेलुया मर चुका करके एक कब्र हाल हमारा देश में मिला था, केरल में मिला था, हालेलुया पर हाल छोटा एक कलीसिया आशा का विरोध आशा रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन होता, ज्यादा से ज्यादा हाल 15 और 20 लोग वे लोग इकट्ठा होते हुए हमारा घर पे आते हुए हालेलुया उपवास करने शुरू किया, प्रार्थना करने शुरू किया, विश्वास रखते हुए प्रार्थना किया है हालेलुया। इसलिए प्रियो आज मैं आपका सामने बैठा है हालेलुया, उस प्रार्थना का हाल छुटकारा है, मैं आज वचन लेकर आपके सामने आया है हालेलुया। प्रियो हमारा प्रार्थना के अंदर प्रभाव है, हमारा प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है हालेलुया। हालेलुया छोटे एक झुंड केरल में एक छोटे गांव में बैठकर एक कोने में बैठकर प्रार्थना किया, तब परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर की स्वर्गीय दूतगण को कराची का पाकिस्तान की कराची के सेंट्रल जेल के अंदर उतर कर हालेलुया हमें छुटकारा दिया है। तो आपका भी विषय कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल का क्यों ना हो, आज तक हालेलुया आपको छुटकारा नहीं मिला, ऐसे विषय क्यों ना हो हालेलुया, विश्वास करे, एक मन हो जाए, हाथों हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर कंधे पर कंधे लगाकर हालेलुया प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। गांधीधाम को हिलाने वाला असीम सामर्थ्य आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा भेजने वाला दिनों है, हमारा सामने आगे आने वाला दिनों। हालेलुया कितना लोग इसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा। आज तक प्रार्थना करने वाला हालेलुया हालेलुया लज्जित नहीं हुआ है, विश्वास रखने वाला भरोसा रखने वाला हालेलुया लज्जित नहीं हुआ है। हालेलुया प्रियो हालेलुया विषय के सामने हालेलुया विश्वास के साथ पूर्ण भरोसा के साथ यदि आप आने के लिए तैयार है, आपका भी विषय के अंदर, कलीसिया के भी विषय के अंदर, देश की विषय के अंदर भी हाल छुटकारा देने के लिए हालेलुया परमेश्वर सामर्थ वाला है हालेलुया। आवर लॉर्ड इज ऑलमाइटी गॉड हालेलुया, हालेलुया हमारा परमेश्वर एल शद्दाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है हालेलुया, हालेलुया हालेलुया पवित्र परमेश्वर है हालेलुया, हालेलुया मांगने वालों को कितना अधिक आशीष देने वाला है। इन दिनों पर आत्मा में एकत्रित होते हुए इकट्ठा होते हुए प्रार्थना करने के लिए गांधीधाम चर्च को हालेलुया आत्मा में मैं अनुरोध करता हूँ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया कितना लोग तैयार हो जाएगा। हो सकते है आपका विषय आपका जीवन में हालेलुया हालेलुया एकदम कठिन अनुभव में आपका हालेलुया महसूस करता होगा, पर हालेलुया नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड हालेलुया, कोई भी बात हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में असंभव नहीं है हालेलुया। राखमना वशरदना उठबना रगदला रमना गडगस्या रिथनमना गडगला रगदना हंदल खनादर रमनवा कलीसिया हालेलुया मन में हालेलुया हर सारे मन मुटाव को दूर करते हुए हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकने के लिए हालेलुया परमेश्वर की आत्मा अगुवाई देता हूँ हालेलुया। शबाना वाला रिखदना रबरबला उठमना वाला रिगदना रगदना रमना। ओ जीसस धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कितना लोग इस विषय की गंभीरता को जानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा, कितना लोग हालेलुया आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया परमेश्वर की वचन ये कहता है आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, हालेलुया आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी हालेलुया प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर हालेलुया अपना पक्ष में लेते हैं, स्वर्ग में लेते हैं। हालेलुया आपका आंसू हालेलुया परमेश्वर अपना हाथ में एक कुप्पी रखा है उसके अंदर भरता है हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्मरण की पुस्तक में हालेलुया जीवन की पुस्तक के अंदर हालेलुया आपके आंसुओं की अनुभव आपका विषय हालेलुया लिखी रहता है हालेलुया। ये वचन संगीत हमसे जो हालेलुया
हम कहते हैं हालेलुया प्रियो, हालेलुया प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, इकट्ठा हो जाए। हालेलुया हालेलुया, हर प्रकार की हालेलुया जो भिन्न कराने वाला शैतान की तमाम युक्ति को आत्मा में जानते हुए हालेलुया आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया शमाना वाला हथुना जला, प्रेज लॉर्ड। गांधीधाम को हिला के रख सकता है, ऐसे सामर्थ्य आपके अंदर पवित्र आत्मा देता है। पेंतकोस्त के दिन में पहले शताब्दी में स्वर्ग से उतर आया हुआ उसी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज भी इस पृथ्वी में कार्य करता है। जो लोग प्रार्थना के लिए घुटना टेकता है उन्हीं के लिए उस सामर्थ्य वापस देने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रतिकूल वातावरण को देखकर, हालेलुया चुनौतियों को देखकर, हालेलुया हालेलुया विषय को देखकर पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया प्रतिकूल को देखेगा तो आप प्रार्थना नहीं कर सकता है, पर आपको देखना है आपका साथ कौन है, आपका साथ कौन खड़ा है, आपको देखना है। हालेलुया हालेलुया, जैसे हालेलुया हालेलुया एलीशा ने देखा है वैसे देखने के लिए एक आंग होने के लिए परमेश्वर की आत्मा अगुवाई देता है। हालेलुया जब आराम की सेना पर्वत पर आया है, चारों ओर घेर लिया है, आगे पीछे जाने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया गेहसी देखा है, अंकुटा की देखा है, तो चारों ओर शत्रु की सेना घेर लगा है। हालेलुया डर गया है, परिस्थिति को देखने वाला हमारा वातावरण को देखने वाला डर जाता है। हालेलुया गेहसी डर गया है। हालेलुया और हालेलुया डरते हुए हालेलुया अपने स्वामी को कहता है शत्रु आया है, हमको हमारे ऊपर हालेलुया घेर लिया है, हम बच नहीं सकते हैं। हालेलुया पर आत्मा जिसके अंदर है, आत्मा का दुगुना सामर्थ्य पाया हुआ एलीशा कहता है हे गेहसी तेरे आंग उठाकर देखे। हालेलुया हालेलुया स्वर्ग से उतरने वाला अग्निमय रथों के साथ परमेश्वर की सेना स्वर्गीय सैन्य हालेलुया उसके ऊपर घेर लिया है। हालेलुया प्रियो हमको संभालने के लिए हालेलुया परमेश्वर है। हालेलुया स्वर्गीय दूतगण को आज्ञा देता है अपने हालेलुया हालेलुया लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। हालेलुया हालेलुया विषय को देखे हुए हालेलुया डरना नहीं है। हालेलुया चैलेंज को देखते हुए, प्रतिकूल वातावरण को देखते हुए हाल पीछे नहीं जाना है, विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए हालेलुया एलीशा का समान हालेलुया आत्मा की दो गुना अभिषेक पाते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको और हमको हालेलुया सामर्थ्य देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया केवल विश्वासी का रूप में हम बैठने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया गया है हम सभी को। हालेलुया विश्वासी के रूप में बैठने के लिए आसान है। हालेलुया जब समस्या आएगा, जब परेशानी आएगा, हालेलुया हालेलुया कोई हालेलुया प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया प्रियो हमें केवल विश्वासी के रूप में बैठने के लिए नहीं बुलाया है, आत्मिक बढ़ोतरी पाते हुए मसीह की जीवन को हालेलुया हमारा आत्मिक जीवन में अनुभव करने के लिए, मसीह की जीवन हमारा आत्मिक जीवन की द्वारा देश के अंदर प्रकट कराने के लिए, मसीह की प्रेम को देश के अंदर हालेलुया घोषणा करने के लिए यीशु हमें बुलाया है। हालेलुया बड़ा एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर परमेश्वर दिया गया है। हालेलुया 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 समय अपना अंत की ओर पहुंच रहा है, अभी ज्यादा समय हमारा सामने नहीं है। इस समय को हालेलुया इस्तेमाल करे, हालेलुया प्रार्थना में आए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हालेलुया प्रार्थना करे। हालेलुया प्रतिकूल वातावरण को चैलेंज करते हुए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया उन्हीं के लिए रिकमेंडेशन के लिए कोई नहीं था, प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं था। हालेलुया हालेलुया केवल इन्हें प्रार्थना करने के लिए आता है, प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं आता है। हालेलुया पहले शताब्दी के विश्वासी लोग हालेलुया प्रार्थना करने लगा है, घुटने टीकने लगा है। हालेलुया प्रतिकूल वातावरण के सामने हालेलुया वो प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया और परमेश्वर उसी प्रार्थना को सुन लिया
किया है और उसी प्रार्थना का उत्तर एक असाधारण रीति से हाल उनके बीच में भेजा है। जहां वो बैठा था उस जगह को हिलाकर हालेलुया परमेश्वर की महिमा उस विषय के अंदर हालेलुया परमेश्वर प्रकट किया है। हालेलुया हालेलुया प्रियो, इन दिनों पर हालेलुया उसी आत्मिक अनुभव के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए। हालेलुया हाल विषय को गंभीरता को हम समझे। हालेलुया 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 इन दिनों पर आत्मिक बढ़ोतरी हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया पौलुस की समान प्रार्थना करने के लिए कितना लोग तैयार हो जाएगा। आइए हम उस वचन के अंदर जाएंगे। हाल जितना समय दिया है उसके अंदर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हाल जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। पहले की जो फर्स्ट प्रेयर पॉइंट हाल प्रेरित पौलुस का ये है हाल उसके 16वां आयत में लिखा है कि हाल एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसके 16वां आयत में ये लिखा है। हालेलुया उस हालेलुया जो प्रार्थना का विषय लिखा है। हालेलुया पढ़िए। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया प्रेरित पौलुस का पहले प्रार्थना आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरत को जानते हुए प्रार्थना करते हैं। पहले प्रार्थना यही है, भीतर की मनुष्यत्व में हाल सामर्थ्य पाते हुए बलवंत होते जाए। हालेलुया हालेलुया भीतर की मनुष्यत्व में हालेलुया क्या है ये भीतर की मनुष्यत्व? जैसे हमारा बाहर की मनुष्यत्व है जो आप शरीर रूपी जो देख रहा है हमें। हालेलुया हालेलुया आप बेबी जोन जो कहता है ये शरीर है, ये बाहर की मेरे मनुष्यत्व है। इसी प्रकार मेरे भीतर में भी एक मनुष्यत्व होता है। हालेलुया उस मनुष्यत्व के बारे में वहां पर प्रेरित पौलुस हालेलुया जो कहता है। हालेलुया 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 कौन है इस हालेलुया भीतर के मनुष्यत्व? हालेलुया 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 जब हम उद्धार पाया है, हालेलुया जब हम नया जन्म पाया है यीशु मसीह की द्वारा, सारे पापों का हल सारे अपराधों से परमेश्वर हमको क्षमा करते हुए एक नया जीवन दिया है, नया जीवन की अनुभव आया है। उस समय हमारा अंदर हमने प्राप्त किया हुआ उस आत्मा है भीतर की जो मनुष्यत्व जो कहता है। हालेलुया हालेलुया उस मनुष्यत्व प्रबल होना है, सामर्थ्य पाना है। ये है प्रेरित पौलुस का हालेलुया जो हालेलुया विषय प्रार्थना का विषय। कैसे जो हालेलुया प्रबल हो जाएगा, प्रबल हल सामर्थ्य कैसे पाएगा? भीतर की मनुष्यत्व हालेलुया बाहर की मनुष्यत्व प्रबल इसलिए हो जाएगा जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसकी द्वारा हमारे बाहर की मनुष्यत्व प्रतिदिन प्रबल होते जा रहा है। विशेष करके इस लॉकडाउन के समय पर और भी प्रबल होते जा रहा है। हालेलुया हालेलुया पर प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं कहता है। प्रेरित पौलुस कहता है मेरे बाहर की जो मनुष्यत्व मेरा शरीर प्रतिदिन कमजोर होते जाए कोई समस्या नहीं है, पर मेरे अंदर की जो मनुष्यत्व है वो प्रतिदिन प्रबल होते जाए, वो है मेरा विषय। हालेलुया हालेलुया प्रियो हालेलुया भीतर की मनुष्यत्व कैसे प्रबल हो जाएगा? हालेलुया प्रबल होने के लिए एक ही मार्ग परमेश्वर की वचन कहता है, तो थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ की द्वारा ही हालेलुया हमारा भीतर की मनुष्यत्व प्रबल हो सकता है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा भीतर की आत्मा प्रतिदिन प्रबल होते जाना है। हालेलुया क्योंकि
विश्वास में पीछे होने का संभावना है। जिस वातावरण से हमें विश्वास में आया, हम विश्वास में आया है, उसकी प्रभाव एक एक दिन हमारा पीछे, विश्वास से पीछे खींचने के लिए हमारा साथ रहता है। शैतान की हालेलुया हालेलुया युक्ति उसके लिए वो लगाता है। हालेलुया प्रियो, उसमें से बचकर आत्मिक बढ़ोतरी होना है तो हालेलुया ये आत्मा का सामर्थ्य हमारा भीतर की मनुष्यत्व में हालेलुया होना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम उद्धार पाया है, परमेश्वर आत्मा हमको देते हुए हालेलुया आगे बढ़ाया है। हालेलुया। और कई विश्वासी लोग आज भी उसी अनुभव में रहता है। उनकी जो जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरत कभी नहीं वो जाना है। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। हो सकता है हम विश्वास में आकर 20 साल हो गया होगा, 25 साल हो गया होगा, 30 साल हो गया होगा। हो सकता है हम लंबा हालेलुया जो एक्सपीरियंस बोलने के लिए हमारा पास होता है, पर हालेलुया उससे हालेलुया काम नहीं चलेगा। इन आने वाले दिनों पर उससे हमारा जीवन में हम हालेलुया बढ़ने के लिए मुश्किल है। हमारा हालेलुया जिस दिन हमने प्राप्त किया था उससे भी बढ़कर हमारा भीतर में हालेलुया परिशुद्ध पवित्र आत्मा का हालेलुया सामर्थ्य के साथ भरपूरी होते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता को देखते हुए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि हालेलुया आने वाला समय की जो बातों को हम सामना कर सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रतिदिन हमारा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हालेलुया 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 पवित्र आत्मा का हालेलुया सामर्थ्य बहुत जरूरी है। इस सामर्थ्य था यीशु मसीह को अपना सेवकाई में, मिनिस्ट्री और लाइफ में हम देखा है। हालेलुया परमेश्वर की वचन के अंदर से हम देखता है इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरपूर होते हुए यॉर्दन से उन्होंने हालेलुया आया है। आत्मा का सामर्थ्य से हालेलुया जंगल की ओर गया है, उपवास किया है, शैतान को सामना किया है, आत्मा में दुगुना अभिषेक प्राप्त करते हुए, सामर्थ्य पाते हुए सेवकाई के लिए गलीली की ओर निकल पड़ा है। हालेलुया यीशु मसीह की सेवकाई जीवन पूरा आत्मा से भरपूर होते हुए आत्मा की सामर्थ्य की अगुवाई के अनुसार चल रहा था। हालेलुया उसी आत्मा का सामर्थ्य हमारा भी भीतर की अनुभव में, मनुष्यत्व में हम प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा है तो हालेलुया यीशु मसीह को अरिमती की यूसुफ का कब्र से यीशु मसीह को जीवदे परमेश्वर हालेलुया सामर्थ्य रूपी बाहर लेके आया है। मृत्यु से विजय पाते हुए यीशु मसीह को बाहर लेके आया है। रोमी गवर्नमेंट का इंपीरियर जो मोहर को तोड़कर बाहर आने के लिए उसी आत्मा का सामर्थ्य कार्य किया है। तो प्रियो, शैतान हमारा जीवन में भी बांध की रखा हुआ मोहर करके रखा हुआ कई बातों के अंदर से हमें बाहर आना है तो इसी आत्मा की सामर्थ्य हमारा भीतर की मनुष्यत्व में इन दिनों पर कितना अधिक हम प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बात हम जानकर प्रार्थना करने पाए, विश्वासी होते हुए हमारा जीवन में भी इस सामर्थ्य पाना बहुत आवश्यक है। हालेलुया हालेलुया। क्यों इस सामर्थ्य हमारा जीवन में चाहिए? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन का, विश्वास जीवन का, मसीह जीवन का सही मार्ग में यदि हमको आगे जाना है और सही कार्य को हम करना है, सही लक्ष्य को यदि हमको पूरा करना है, पवित्र आत्मा का इस असीम सामर्थ्य हमारा भीतर की मनुष्य के अंदर जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यू एक विश्वासी की समान जाना है तो हालेलुया उसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया प्रियो, जो जिम्मेदारी यीशु मसीह हमारा सामने दिया है, हमारा हाथों में दिया है,
है, हालेलुया उसको पूरा करना है, तो सही मार्ग में विश्वास की सही कदम रखते हुए यदि हमको आगे जाना है, तो हालेलुया एक ही एक मार्ग यही है, आत्मा का दुगुना सामर्थ्य इन दिनों हम पाए, हमारा भीतर की मनुष्यता प्रबल हो जाए, सामर्थ्य पाए, हालेलुया वही केवल एक मार्ग है हमारा जीवन के सामने। हालेलुया कितना लोग हालेलुया तैयार हो जाएगा, कितना लोग उसके लिए अपना जीवन को हालेलुया इस्तेमाल करेगा, इस समय को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया हालेलुया प्रियो, हालेलुया असाधारण रुधि से काम करने के लिए प्रभु आपके अंदर एक बोझ दिया है। हालेलुया मुझे सुनने वाला कुछ हालेलुया भाइयों बहनों आपसे मैं कहना चाहता हूं, आत्मा में कहना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा कितना बड़ा बोझ दिया था, हालेलुया कितना बड़ा बुलाहट आपके अंदर परमेश्वर दिया है, पर आज भी आगे कदम रखने के लिए आपका पास हिम्मत नहीं है, हालेलुया आपके पास हियाव नहीं है। हालेलुया हालेलुया प्रियो, हालेलुया बड़ा कार्य आपके द्वारा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया करना चाहता है, देश विदेश के अंदर हालेलुया हमारा हालेलुया गांधी धाम के अंदर हालेलुया हमारा हालेलुया इस देश के अंदर परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया कितना लोग उसके लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया आत्मा का सामर्थ्य पाते हुए यदि आत्मा का सामर्थ्य आपके भीतर की मनुष्य में आएगा, उतराएगा, वहां पर हाल असाधारण एक हियाव एक हालेलुया हाल धैर्य आपके अंदर पवित्र आत्मा देते हुए आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया कुछ लोगों को इसके अंदर से सेवकाई के लिए परमेश्वर देखा है। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता हूं, आपके लिए एक देश, एक गांव, एक शहर आपके लिए इंतजार में है। हालेलुया क्या आप तैयार है? हालेलुया अगुवाई पाते हुए यीशु मसीह का कार्य को करने के लिए हालेलुया आप तैयार है? हालेलुया इन दिनों पर पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया आत्मा का दुगुना सामर्थ्य पाने के लिए हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भीतर की मनुष्यत्व में बहुत हालेलुया प्राप्त करते हुए विश्वास में हालेलुया दृढ़ होते हुए हालेलुया सारे भय को हाल कमजोरियों को हटाकर हाल सामर्थ्य रूपी प्रभावशाली होते हुए आगे सेवकाई में निकलने के लिए आपको ब्रदर आपको परमेश्वर देखा है। हालेलुया हालेलुया कितना लोग हालेलुया तैयार हो जाएगा, कितने लोग उसके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया हालेलुया कोई भी साथ में नहीं है तो कोई भी हालेलुया आपको मदद करने के लिए नहीं है तो भी हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया है, वो आपका साथ होगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, अनाथ नहीं छोड़ेगा, हाल सदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया 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 असीम सामर्थ से भरने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। मेरा बातों को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया मेरा समय खत्म हो गया है, यहाँ पर मेरा वचनों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ और 3 विषय को डील करना था, उसके बारे में भी बोलना था, पर हालेलुया जो समय नहीं है। हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया यहाँ पर समाप्त कर हालेलुया करने के लिए हालेलुया गुहाई देता हूँ। हालेलुया यश में हालेलुया प्रार्थना करने से पहले हालेलुया हालेलुया पौलुस की समान विषय को परिस्थिति को देखकर कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार होगा, घुटने में आने के लिए, आंसू बहाने के लिए, और देश की छुटकारा के लिए, लोगों की छुटकारा के लिए प्रार्थना करने के लिए कितना लोग तैयार हो जाएगा। गांधीधाम की अवस्था को परमेश्वर बदलना है। हालेलुया सूखा है, गांधीधाम एक सूखा जगह है, उस सूखी जगह में हालेलुया परमेश्वर की महिमा परमेश्वर हालेलुया हाल उतराने के लिए हाल कितना लोग प्रार्थना करेगा। हालेलुया कोई भी बात संभव नहीं है। हालेलुया सूखे हुए हालेलुया हाल चट्टान के अंदर से हालेलुया परमेश्वर की लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए जल की स्रोत को परमेश्वर ने खोला है, जंगल में एक सौदा को खोला है, तो मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर की आत्मा कितना अधिक खोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह की लहू की द्वारा छुटकारा पाया हुआ लोग है हम। हालेलुया ये हमारे आंखों को बंद करें।
हम हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। हाल परमेश्वर की आत्मा यदि आपसे बातें किया है तो अपना जीवन को परमेश्वर का हाथों में दे दे। समस्या बड़ा होगा आपका, हाल चैलेंजेस चुनौतियां हालेलुया बहुत हाल बड़ा एक समस्या का समान आपके सामने हालेलुया खड़ा होगा। हो सकता है बीमारी एक समस्या की समान, एक रुकावट की समान आपके जीवन के सामने खड़ा होगा। आज विश्वास करने के लिए सामर्थ हालेलुया आप तैयार है। हालेलुया आपको छू कर चंगा करने के लिए, आपको छू कर छुटकारा देने के लिए यीशु सामर्थ वाला है। हालेलुया विश्वास कीजिए। मेरे हालेलुया कमजोरियां, मेरे बीमारी, मेरे हालेलुया जो गरीबन की अनुभव, मेरी हर आर्थिक समस्या में, मेरे बच्चों की हालेलुया विषय में, मेरे हाल बिजनेस की जो विषय में, मेरी जो हालेलुया नौकरी के विषय में, मेरे आर्थिक स्थिति के विषय में हालेलुया प्रभु मैं हालेलुया बड़ा चुनौती को सामना करता है। प्रभु मैं आज विश्वास करता हूँ हालेलुया प्रभु आप मेरे लिए सामर्थ वाला है, आप मेरे लिए काफी है। हालेलुया हाल विश्वास कीजिए। हाल मुझे सामर्थ देने वाला की द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हो। कितना लोग विश्वास कर सकते हैं हालेलुया आत्मा का हाल अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए हालेलुया मन एकत्रित होते हुए, हाल हाथ में हाथ मिलाते हुए, भिन्नता को हटाते हुए प्रार्थना के लिए हालेलुया कितना लोग तैयार हो जाएगा। हालेलुया घुटना में आने के लिए कितना लोग तैयार हो जाएगा। देश की छुटकारा के लिए परमेश्वर हाल गांधीधाम में आपको रखा है। गांधीधाम की बड़ा विपत्ति को देखा हुआ लोग हैं हम। हालेलुया प्रियो हालेलुया आने वाला अनुभव से छुड़ाने के लिए प्रभु का हाथों में अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया प्रार्थना में जाए। हालेलुया प्रभु हाल इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देने पाए, बरकत देने पाए, आत्मिक बढ़ोतरी देने पाए, गांधीधाम कलीसिया को परमेश्वर आशीष करने पाए। नया एक शुरुआत, नया एक शुरुआत गांधीधाम कलीसिया के अंदर परमेश्वर देने पाए। हालेलुया हालेलुया अवसर दिया हुआ परमेश्वर के दास सुरेश पास्टर और परिवार और कलीसिया को भी हालेलुया मैं मेरा हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए मेरा वचनों को समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए। फिर से हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा।